जय हिंद। चीन पाकिस्तान को सैटेलाइट कमांड सेंटर दे रहा है। ये उनकी डीलिंग हो गई है। ये क्या चीज है? ये किस लिए क्या चिंता का विषय है और क्यों हो रहा है? इसके लिए क्या हमें चिंतित होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? ये चीजें हैं और क्या चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान का जो स्पेस सेंटर का जो इनका ख्वाब था कि ये स्पेस सेंटर बनाएंगे एक भारत की तर्ज में, जो इसरो है वैसे उनकी तर्ज पे ये बनाना चाहते हैं। वो उसके लिए इन्होंने 2021 में बात की थी चाइना से, मगर चाइना ने कहा तो जरूर बनाएंगे, आपके साथ करेंगे हम डील, पर किया नहीं। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारे उप सेनाध्यक्ष ने जो बात बताई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा था सैटेलाइट कंस्टलेशंस का चाइना की तरफ से। लाइव हमारे जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे, हमारे चाहे वो आर्म्स फोर्सेस की मूव हो, हमारी टुकड़ी की मूवमेंट है, कौन सी चीज कहाँ लगाई है, पूरे देश हम आप सभी को वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग चाइना के माध्यम से देख रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर 7, 8, 9, 10 की रात में उनको लाइव फीडिंग हो रही थी। अब ये क्या डील क्या है? ये डील जो हुआ है ये अभी जाकर के हुआ है, 5 सितंबर को डील हुई है। वो जो चाइना की एक कंपनी है जिसको पाईसेट कंपनी है, और वो चाइना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और पाकिस्तान के सरकार के साथ ये डील हुई है। और ये डील $406 मिलियन की है। 406 मिलियन की डील हुई है। और इसके लिए उसने क्या कर रहा है, वो वहां पर कमांड सैटेलाइट कमांड सेंटर को बनाएगा। अब कमांड सेंटर क्या है और ये क्या चीज है, ये क्या चीज, हम किस चीज की बातें कर रहे हैं? तो कमांड सेंटर के लिए जो उनकी डील हुई है उसमें वो क्या करेगा? पहले तो सबसे पहले वो कमांड सेंटर कहीं भी वो बनाएगा जहां सेंटर हो, चाहे वो रावलपिंडी में इस्लामाबाद बना ले, जमीन के अंदर बना ले, या पहाड़ियों के नीचे बना ले, कहीं पर वो सेंटर बनेगी। और उसकी जो फीडिंग है, जो उसकी नेटवर्किंग है, उसकी बातचीत हुई है, उसकी डीलिंग हुई है। सबसे पहले वो कंस्टलेशन 20 सैटेलाइट का, उसको जो सैटेलाइट को हम जब स्पेस में छोड़ते हैं तो उसकी डीलिंग हुई है। उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात आ रही है। उसके लिए फैक्ट्री सेटअप वो करेंगे, और जो सैटेलाइट कंस्टलेशंस को बनाने की पहले बार में 20 सैटेलाइट का, यदि हम पाकिस्तान के ब्रेथ एंड लेंथ को देखते हैं तो 20 सैटेलाइट वो छोड़े जाएंगे और उसका एक कंस्टलेशन बनेगा। इसी तरह ऐसे ही 20-20 सैटेलाइट करके एक कंस्टलेशन बनाएंगे जो कि इंटरलिंक्ड होंगे। उसके अलावा उनका पूरा का पूरा नेटवर्किंग जो होगा वो कमांड सेंटर के पास में होगा। इसको कहते हैं एक्चुअली सैटेलाइट नेटवर्क, और वो कंस्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट। तो पहले में 20 सैटेलाइट जो कि पूरे के पाकिस्तान के ऊपर में, और लाइव फीड देगा जो भी भारत के ऊपर में वो देखेगा। ये कंस्टलेशन उनके स्पेस के ऊपर होगा, स्पेस के ऊपर में भारत के ऊपर में लगा रहेगा और भारत के ऊपर में देखेगा। इससे क्या होगा, चाइना को भी दो फायदे हैं। चाइना भी नदन बॉर्डर से ये चीज़ों को देखता है, और इसके अलावा चाइना उसकी डुप्लिसिटी होगी जो पाकिस्तान करेगा, जो इंडिया सेंट्रिक होगा वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर में। तो ये एक चीज जो डेवलपमेंट है, ये भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही। अभी वो क्या क्या करेगा, लॉन्च तो कर ही रहा है 20 सैटेलाइट को, उसका ऑपरेशंस करेगा, वो इसको इंटीग्रेट करेगा, सैटेलाइट सिस्टम को कंप्लीट तैयार करेगा, सॉफ्टवेयर तैयार करके देगा, और वहां के लोगों को भी, ऑपरेटर्स को भी ट्रेंड करेगा वो। देखिए अभी भारत में तो है ही, हमारे इसरो का है, हमारा अपना ओन नेटवर्क है, वो उनके नेटवर्क में आएगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। अभी जो हम जनरली सैटेलाइट जो है यू सिस्टम है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से, जो कि केवल फेयर वेदर में और दिन के समय में आप चीजों को देख पाते हैं। मगर जो चाइना करता है वो SAR सिस्टम है, सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्निक को यूज करता है, जो कि ऑल वेदर, चाहे घना कोहरा हो, चाहे दिन हो या रात हो, वो आपके ऊपर में नजर रख सकता है। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमें भी अपने टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करने पड़ेंगे, हमने और भी, क्योंकि हमें तो ऑल फ्रंट में देखना है ना, भारत के चारों तरफ देखना है, केवल पाकिस्तान सेंट्रिक तो नहीं हो जा सकता कि ये आपको देखना है चाइना के ऊपर में, आपको बांग्लादेश, आपको ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न सदर्न से देखना है। तो आपको ये इतनी ही भारत, और भारत के पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, तो ऐसा कोई चिंता
का विषय नहीं हो गया, उनको तो मिल ही रहा था फीड, तो आप ले लेंगे तो क्या कौन सी बड़ी बात कर लेंगे। आपके चीज़ें होंगी तो आप कौन सा चीज़ मार लेंगे, ये चीज़ें तो आपको मिली थी। आपका एक भी सैटेलाइट, एक भी एयरक्राफ्ट, एक भी चीज़ें आपको नहीं आप भेज पाए, तो भारत तो सुदर्शन चक्र ही बना रहा है 2035 तक। तो ये जो डेवलपमेंट है, चिंता का विषय तो कहिए, चिंता का हमारे में हमारी सोचने का विषय तो होना चाहिए सामरिक तरीके से, पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। पाकिस्तान इन चीज़ों को कर रहा है। और देखिए, चाइना के डबल स्टैंडर्ड को देखिए। एससीओ में हम गए थे, वो हमारे साथ रीसेटिंग करना चाहता है, कहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को भी खत्म करेंगे। एट द सेम टाइम ही इज डूइंग विद, वो कहीं रुका नहीं है। सी पैक 2 में भी उसने इन्वेस्ट किया है। तो पाकिस्तान के और चाइना के दोहरे रवैये को वो समझना बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि कितना भी ले लो पाकिस्तान चाइना से, मगर जो चाइना को समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक फरेब देश है, एक धोखेबाज देश है। उसने तो अफगानिस्तान के साथ धोखा किया, वो तो भारत के साथ कोएग्जिस्टेंस की बात करता था, वो भारत के साथ धोखा करता है। उसने धोखा किया। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, वो धोखेबाज है, आज के दिन में तालिबान के अगेंस्ट में खड़ा है। तो चाइना को धोखा नहीं देगा। तो चाइना प्लीज इसी माध्यम से आप समझिए, आप किसको, आप उसको दूध पिला रहे जो आपको ही डसेगा। और ये 100% है। ये यदि चेतावनी सुन रहे हैं चाइनीज, तो सुनिए उसके स्ट्रैटेजिक जो लोग हैं जो आज के दिन में लगे हैं। आप कितना भी कर ले, 81% दे दें, वो पूरा का पूरा अमेरिका को दे देगा, आपके टेक्नोलॉजी को। आप पे उसकी काट निकालेगा, आपको देखेगा और आपको नकारा करेगा, आपके सैटेलाइट को नकारा करेगा। एंटी सैटेलाइट तो वॉरफेयर आ चुका है। तो मैं दोनों को ये कहता हूँ, ये चीज़ें हैं, इस तथ्यों को समझिए। और हमें भी समझना पड़ेगा कि हम इसकी कांटे कैसे निकालेंगे। एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर में हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो हम उसके बारे में इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।